हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्रोटो सीरीज का 1.4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक पॉइंट मास है जो कि रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है और उसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो एक्सेलरेशन ए है। लेकिन ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ T1 इंटरवल तक रहता है। T1 इंटरवल के बाद जो एक्सेलरेशन है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड रिमेन्स क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग, जब पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। यार इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, क्योंकि पार्टिकल अगर वापस से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम। तो हमें वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए यार, इस क्वेश्चन को ना दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना होगा। मतलब क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। टी बराबर जीरो पे पार्टिकल की स्पीड क्या थी, जीरो। एक्सेलरेशन ए। पार्टिकल का जैसे मोशन स्टार्ट होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। T1 इंटरवल तक ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि T1 इंटरवल के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। यस और नो? इनिशियल स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन ए है, और टाइम हमें दिया है T1। तो यहां से हमारे पास ये स्पीड आ जाती है कितनी बेटा, a इंटू T1। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस इंटरवल में, तो उस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर दिस इज जीरो। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाती है, हाफ ए इंटू T1 स्क्वायर। मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब यहां पर इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का साइन है ना, वो चेंज हो गया है। अब एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। अभी पार्टिकल की स्पीड आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, तो इसके बाद पार्टिकल रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा। यस और नो? और जब ये रिटार्ड करेगा तो डेफिनेटली आफ्टर द सम टाइम इस पार्टिकल की स्पीड जीरो हो जाएगी, और इसके बाद यहां से पार्टिकल टर्न लेगा और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरीके से, लाइक दिस। मान लीजिए ये जो इनिशियल पोजीशन है, इस पोजीशन को हमने यहाँ पे ओ मार्क कर दिया, और ये वाली पोजीशन को हमने ए मार्क कर दिया। तो ओ से ए में इस गिवन पार्टिकल को जो टाइम लगाना है, दैट इज T1। लेट अस एज्यूम कि ए से वापस ओ तक पहुंचने में जो टाइम ऑफ द जर्नी है ना, उसे हमने यहां T2 बोल दिया। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड करना है T1 प्लस T2। मतलब हमें यहां पर कैसे भी करके T2 की अगर वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाए। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना, कि यहां से ए के बाद ये जो मोशन है ना, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, ए इज योर इनिशियल पॉइंट और ओ इज योर फाइनल पॉइंट। इस जर्नी के दौरान हमेशा उसका एक्सेलरेशन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं डायरेक्ट ए से ओ तक या इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकता हूं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, मैंने क्या बोला यहां पर, ए से ओ। मैं यहां पर डायरेक्टली ओ से वापस ओ तक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर पॉइंट ए पर जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो गया। तो इसलिए मुझे मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एक ओ से ए और फिर एक ए से फर्दर ओ। क्लियर है? अब कैसे करें भाई? तो अब देखना, मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन का डायरेक्ट यूज करूंगा फ्रॉम ए टू ओ। इनिशियली पार्टिकल यहां पे था ए पर, फाइनली ओ पर आ गया। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है ए ओ, और इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा माइनस हाफ ए इंटू T1 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि वी वांट टू फाइंड द इंटरवल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इस पॉइंट ए पर जो स्पीड होगी दैट विल बी द इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ए इंटू T1। जो टाइम इंटरवल है वो T2। यस और नो? प्लस
हाफ ए, what about the acceleration, प्लस ए और माइनस ए, माइनस ए, नाइस, इंटू T2 स्क्वायर। आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, इस गिवन इक्वेशन में आपके लिए T2 अननोन है और यहां पर ये T2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है a/2 इंटू T2 स्क्वायर माइनस a इंटू T1 इंटू T2 माइनस हाफ a इंटू T1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, T2 के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम यहां पर श्रीधराचार्य रूल लगाने वाले हैं, माइनस ऑफ बी मतलब दैट इज a इंटू T1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या है आपके सामने यहां पर, a/2 का होल स्क्वायर, यस और नो, सॉरी ए स्क्वायर नहीं आएगा, ये होगा आपका बी स्क्वायर, हाँ राइट, a इंटू T1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a/2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ a इंटू T1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 इंटू a एंड a इज a/2। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसके रूट्स आ रहे हैं यहाँ पर निकल करके। यहाँ पर ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे नाइस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे a/T1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये भी आपका a/T1 स्क्वायर है और यहां से ये कैंसिल आउट होकर के ये भी आपका क्या बन गया, a/T1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a, दिस इज व्हाट, T2। यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर 2a/T1 स्क्वायर है तो यहां से ये कॉमन बाहर आएगा निकल करके, तो ये बन जाएगा आपके सामने a/T1। देखिए यहां पर दो रूट्स आएंगे, एक प्लस एक माइनस। जो माइनस वाला रूट है उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, यहां पर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। जो प्लस वाला है सिर्फ हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो a/T1 प्लस √2 a/T1 डिवाइडेड बाय a, ये कैंसिल आउट हुआ यहां से और आपके पास यहां से T2 का वैल्यू आ जाता है। T2 का वैल्यू आ रहा है आपके सामने कितना, 1 प्लस √2, दिस वन। ठीक है, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन आपके पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यू हैव टू फाइंड व्हाट, आपका जो आंसर था, याद करिए आंसर था T1 प्लस T2 और आपके पास बेटे T2 की वैल्यू आ चुकी है। इसे जस्ट आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। जैसे आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये टर्म आपके सामने बन जाएगा T1 2 प्लस √2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से समझ में आई वो ये है कि हम यहां पर ए से लेकर ओ तक डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। हमें यहां पे फर्दर इस मोशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन में सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करेंगे ना, तो जो आपके पास यहां पे T2 निकल करके आएगा, ये T2 वही इंटरवल होगा जिस इंटरवल में पार्टिकल ए से ओ पहुंचा। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप यहां पे क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट माइनस हाफ AT स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ है। और आप यहां पे इनिशियल स्पीड लिख रहे हैं a/T1 और आप अपनी इनिशियल स्पीड को पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड आगे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही तो ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। यू डोंट नीड टू केयर कि बीच में टर्निंग पॉइंट आएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन अपने आप में ही सफिशिएंट है, अपने आप में ही पूरी बात को एक्सप्लेन कर रही है कि यार स्पीड आगे है और डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो डेफिनेटली वो पूरा टाइम इंटरवल आपका कंसिडर कर लेगा ना। आई होप कि आपको सॉल्यूशन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।